तो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? यार मैं थोड़ा तैयार नहीं हुआ वहाँ, मैं थोड़ा सा जंगली बना हुआ, तो उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कर देना, सही है। तो भाई कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? ज़िंदगी कैसी जा रही है आप लोगों की? तो भाई एक बड़ी ही ज़रूरी बात आप लोगों से करनी थी, आप लोगों तक पहुँचानी थी। तो मैंने कहा वीडियो तो बनती है, क्योंकि शायरी भी नहीं आ रही यार, मेरी ऑडियंस जो है वो थोड़ा परेशान हो रही है। तो हंसी मजाक तो चलता रहता है, सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप लोगों की पोस्टिंग्स देख रहा हूँ, आप लोगों की चीज़ें देख रहा हूँ, आप लोगों के मीम्स देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ मैं। तो ये बात मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी हुई है तो मैं उस तक ये बात पहुँचाऊँ, सही है। तो देखिए, सबसे पहली बात, हमज़ा जो कि मेरा कैरेक्टर है मायरी के अंदर, वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है। आप लोग कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे लैक कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जिसको पसंद करता है, ये तो क्लियर दिखता है ना, वो एक लड़की को पसंद करता है जो कि एनी है। वो एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि वो लड़की है निकाह में। हमारी आवाम, देखो, मजाक मस्ती सारी चीज़ें अपनी जगह पे, सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन हमारी आवाम इस चीज़ को समझ नहीं पा रही कि निकाह एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। अगर कोई बंदा निकाह में है, कोई बंदा शादीशुदा है, तो वो एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। और हमज़ा उस रिश्ते के ख़िलाफ़ है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट पे। हमज़ा का बनता नहीं है किसी भी पॉइंट पे जाके एनी से बात करना या एनी को किसी भी तरह से परेशान करना, सही है। जिस तरह हमज़ा घर चला जाता है तो एनी परेशान हो जाती है, क्योंकि दिस इज़ रॉन्ग। दिस ड्रामा इज़ ऑल अबाउट चाइल्ड मैरिज, सही है। मैं काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ कि इसका इससे प्यार हो रहा है, इससे उससे प्यार हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, विच इज़ ओके एट अ सर्टेन पॉइंट। हर जगह पे वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। क्यों अच्छी नहीं लगेगी? क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है, और ये समझना हमारा और आप लोगों का फ़र्ज़ है, सही है। अब आते हैं हम लोग इस चीज़ के ऊपर, एक बड़ा ही ऐसा पॉइंट जो कि आप लोगों ने ड्रामे में देखा होगा, जिसके ऊपर बहुत सारे मीम्स बने हैं कि फ़ाखिर को थप्पड़ पड़ता है एनी से जब वो एक कैफेटेरिया में खड़े होते हैं। उसके अंदर एनी बोलती भी है कि निकाह कोई मजाक नहीं होता, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अर्ली एज में शादी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अर्ली एज में अगर आपकी शादी हो जाती है, जिस तरह यंगस्टर्स हैं, अब क्या हो रहा है उनके साथ, एनी जिसको पढ़ाई करनी चाहिए उसकी पढ़ाई छूट गई। फ़ाखिर इज़ अ यंग बॉय, वो स्टूडेंट है, वो अभी स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई छूट गई और वो ऑफिस संभाल रहा है। तो ये चीज़ देखना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि करियर बहुत जगहों पे डिस्ट्रॉय हो सकता है, सही है। आप मोस्ट प्रोबेबली मेरी बात को समझ रहे होंगे, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ या मैं किस मुद्दे की तरफ जाना चाह रहा हूँ। सेकेंडली, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं बात को बीच में छोड़ दिया, जो कि वो कैफेटेरिया वाली बात थी, जहाँ मैं आता हूँ, एनी होती है एंड फ़ाखिर खड़ा हुआ होता है। हमज़ा, एनी, फ़ाखिर। हाँ, एनी जो होती है वो फ़ाखिर को थप्पड़ मारती है, क्योंकि फ़ाखिर ने मुझे बुलाया हुआ होता है टू गो विद एनी। ऑब्वियसली बात है, आपने ड्रामा देखा, आपको सीन पता है वो क्या है। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग पॉइंट। हमज़ा को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, सही है। हमज़ा एक बहुत ही नेगेटिव इमेज के साथ, आप लोग शायद उस नज़रिए से नहीं देख रहे, लेकिन एज एन आर्टिस्ट, एज अ करेक्टर में अगर हमज़ा को देखूं, हमज़ा इज़ नॉट डूइंग राइट, हमज़ा इज़ नॉट डूइंग गुड, सही है। हमज़ा एक ऐसी चीज़ कर रहा है जो कि गलत है, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट एंड वी नीड टू पोर्ट्रे दैट कि हमज़ा को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा? डाइवोर्स रेट बढ़ेगा। अर्ली मैरिजेस में आप देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डाइवोर्स रेट होता है। उसकी वजह यही होती है कि दोनों लोग जो हैं वो कंपैटिबल नहीं है। कंपैटिबल ना होने की वजह से डाइवोर्स रेट बढ़ जाता है। और इसी तरह किसी थर्ड बंदे का आना है। देखो, आमना का जो कैरेक्टर है वो फ़ाखिर के साथ लिंक है, तो डाइवोर्स रेट उस वजह से भी ज़्यादा हो सकता है। मेरा एनी से कहीं ना कहीं पे लिंक है, जो कैरेक्टर हमज़ा है उसका, तो वहाँ पे डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इस तरह की बहुत सारे मसले होते हैं।
फैमिली इश्यूज होते हैं, एजुकेशन में मसला आता है, अगेन वही बात, डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखना पड़ेगा। अब आप ड्रामे में एक और भी चीज़ देख रहे हैं कि फ़ाहम भाई की शादी होती है बिस्मा से, एंड इस तरह के और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह साद भाई का कैरेक्टर है तो उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली है, एंड इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन वो एक चाइल्ड मैरिज से रिलेट नहीं करता। जो बच्चों की चीज़ें आ रही हैं, जो स्कूल लाइफ है, ये डिस्ट्रॉय हो रही है। जो हमारा एक यंगस्टर्स का एंजॉय करने का टाइम होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लैक करती है, बहुत सारे और मसले हैं। तो चाइल्ड मैरिज को समझना आप लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आई अप्रिशिएट ऑल योर एफर्ट जो आप लोग बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बट स्टिल वी नीड टू फोकस ऑन द टॉपिक विच इज़ चाइल्ड मैरिज। उनके नुकसानात क्या हैं? चाहिए, चाइल्ड मैरिज अच्छी होती है, मैं मना नहीं कर रहा, दिस इज़ नॉट बैड, बट स्टिल चाइल्ड मैरिज के बहुत सारे नुकसानात हैं। एनी बहुत ज़्यादा परेशान है, फ़ाखिर बहुत ज़्यादा परेशान है। फ़ाखिर ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं कर सकता वो चीज़, एनी ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं कर सकती वो चीज़। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, फ़ाखिर और एनी के बीच में, एंड दे कम अप टू अ पॉइंट कि फैमिली की वजह से हमें चुप रहना पड़ेगा या वो चीज़ें हज़म करनी पड़ेंगी। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। इसके ऊपर मैं एक डिटेल के साथ प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगा और मैं उसको अपलोड करूंगा, तो उसको भी लाजमी सुनिएगा। बाकी आप लोग जो काम कर रहे हैं एकदम मस्त काम कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करें कि दिस इज़ अ वेरी 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 सेंसिटिव टॉपिक। तो आपको इस टॉपिक को नज़र में रखना पड़ेगा। एंड थैंक यू सो मच, आई विल सी यू गाइस सून, बाय बाय।